दोस्तों आजकल एक चर्चा चारों ओर जोरों पर है कि क्या मेवाड़ के महान योद्धा राणा सांगा ने मुगल बादशाह बाबर को भारत आने का न्योता दिया था। कुछ लोग तो इस वजह से राणा सांगा को गद्दार तक कह रहे हैं, लेकिन क्या यह सच है? क्या वाकई में राणा सांगा ने बाबर को बुलाया था या फिर यह इतिहास का कोई गलत किस्सा है? आज की इस वीडियो में हम इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे। ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर पूरी सच्चाई आपके सामने रखेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राणा सांगा आखिर कौन थे। राणा सांगा, जिनका पूरा नाम महाराणा संग्राम सिंह था, मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश के एक शक्तिशाली राजा थे। उनका जन्म 12 अप्रैल 1482 को हुआ था और उन्होंने 1509 में से 1528 तक मेवाड़ पर शासन किया। राणा सांगा को उनके अदम्य साहस और वीरता के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि उनके शरीर पर 80 से ज्यादा घाव थे, एक हाथ और एक आंख गंवा चुके थे, फिर भी वो रणभूमि में डटकर लड़े। उन्होंने अपने शासन काल में कई लड़ाइयां लड़ी। दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया, मालवा के गुजरात के सुल्तानों को धूल चलाई। उनकी सबसे बड़ी खासियत यह थी कि उन्होंने राजपूत को एकजुट करने की कोशिश की ताकि विदेशी आक्रमणकारियों को भारत से बाहर निकाला जाए। तो क्या इतने बड़े महान योद्धा को गद्दार क्यों कहा जा रहा है? इसके पीछे की कहानी समझने के लिए हमें बाबर के भारत आने की घटना को देखना। अब बात करते हैं बाबर की। बाबर, जो तैमूरी वंश से था, मध्य एशिया का एक शासक था। 1526 में वो भारत आया और पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली पर कब्जा कर। लेकिन सवाल यह है कि आखिर बाबर भारत क्यों आया? क्या उसे किसी ने बुलाया था? ऐतिहासिक स्रोतों में सबसे बड़े सबूत है बाबर का अपना लिखा हुआ बाबरनामा। बाबरनामा में बाबर ने साफ लिखा है कि उसे भारत आने का न्योता दौलत खान लोधी और आलम खान ने दिया था। दौलत खान लोधी पंजाब का गवर्नर था और इब्राहिम लोदी, उसने बाबर से मदद मांगी ताकि इब्राहिम को हटाया जा सके। 1524 में दौलत खान ने बाबर को पत्र लिखा और उसे भारत आने के लिए कहा। बाबर को यह मौका अच्छा लगा क्योंकि वो पहले से ही मध्य एशिया में अपनी हार के बाद नई जमीन तलाश रहा था। लेकिन राणा सांगा का नाम बाबरनामा में इस तरह से नहीं आता है कि उन्होंने बाबर को बुलाया। तो फिर ये बात कहां से शुरू? दोस्तों, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि राणा सांगा और बाबर के बीच कोई भी बातचीत नहीं हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि राणा सांगा ने बाबर को एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने इब्राहिम लोदी के खिलाफ साथ देने की बात कही थी। इसका मकसद ये था कि इब्राहिम लोदी कमजोर हो और राणा सांगा दिल्ली पर कब्जा करे, लेकिन ये सिर्फ एक थ्योरी है और इसके पीछे पक्के सबूत नहीं मिलते। बाबरनामा में बाबर ने राणा सांगा का जिक्र किया है, लेकिन वो उन्हें अपना दुश्मन ही बताता है। पानीपत की लड़ाई के बाद जब बाबर दिल्ली में था, राणा सांगा ने एक बड़ी राजपूत सेना इकट्ठी की और बाबर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। 1527 में खानवा की लड़ाई हुई जिसमें राणा सांगा और बाबर आमने सामने थे। इस लड़ाई में राणा सांगा बुरी तरह घायल हो गए और उनकी हार हुई। अगर राणा सांगा ने बाबर को बुलाया होता तो उसके खिलाफ इतनी बड़ी लड़ाई क्यों लड़ते? कुछ लोग कहते हैं कि राणा सांगा ने पहले बाबर से दोस्ती की कोशिश की, लेकिन बाद में उसे धोखा दिया। लेकिन ये दावा भी कमजोर है क्योंकि बाबर खुद लिखता है कि राणा सांगा उसका सबसे बड़ा खतरा। तो फिर राणा सांगा को गद्दार क्यों कहा जा रहा है? इसके पीछे दो कारण हो सकते हैं। पहला, कुछ लोग इतिहासकारों ने थ्योरी दी थी कि राणा सांगा ने बाबर को बुलाया, जो बाद में गलत साबित हुई। दूसरा, एक राजनीतिक या सामाजिक प्रोपेगेंडा हो सकता है जिससे कुछ लोग आज फैला रहे हैं, खास करके समाजवादी पार्टी के नेता। ऐतिहासिक तथ्यों की बात करें तो ज्यादातर विद्वान मानते हैं कि राणा सांगा ने बाबर को नहीं बुलाया। प्रोफेसर सतीश चंद्रा जैसे इतिहासकार कहते हैं कि बाबर को भारत लाने का श्रेय दौलत खान लोधी और आलम खान को जाता है, न कि राणा सांगा को। राणा सांगा का मकसद हमेशा मेवाड़ की रक्षा और राजपूतों की एकता रहा। खानवा की लड़ाई में उनकी हार के बाद उनके अपने ही कुछ सरदारों ने उन्हें जहर दे दिया क्योंकि वो बाबर से फिर लड़ना चाहते थे। ऐसे में उन्हें गद्दार कहना कितना सही है? हाँ, ये सच है कि राणा सांगा की रणनीति में कहीं न कहीं गलती हुई होगी, लेकिन इसे देशद्रोह नहीं कहा जा सकता। वो अपने समय के सबसे बड़े हिंदू राजा थे जिन्होंने विदेशी शक्ति के खिलाफ डटकर मुकाबला किया। तो दोस्तों, अब सारी बातें साफ हो गई होंगी। राणा सांगा ने बाबर को भारत आने का न्योता नहीं दिया था। एक मिथक है जिसके पीछे कोई ठोस सबूत नहीं है।
हाँ, उनके और बाबर के बीच राजनीतिक बातचीत हुई हो, लेकिन वो सिर्फ राजनीति का हिस्सा थी, न देश को बेचने की साजिश। राणा सांगा एक वीर योद्धा थे जिन्होंने आखिरी सांस तक रणभूमि में मातृभूमि के लिए लड़ाई लड़ी।